Hey everyone, welcome to Aphrodite. Let's talk about Nutrixen, a mineral sunscreen by Nutrix Lab. So प्रोडक्ट को ना इन डिटेल डिस्कस करने से पहले वन थिंग दैट आई वांट टू पॉइंट आउट इज देयर एक्सपीरियंस ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बिकॉज जीएमपी ना ओवरऑल अश्योर करता है हाइजीन को और प्रोसेस कंट्रोल को और जो इनकी प्रोडक्ट रेंज है ना इट इज ऑल्सो वेरी इम्प्रेसिव सो प्रोडक्ट को ना स्टडी करने के लिए सबसे पहले आई विजिटेड देयर वेबसाइट लेकिन यहाँ कुछ क्लेम्स मुझे बहुत ऑड और साइंटिफिकली वीक लगे 90 to 95% जो डिस्क्रिप्शन है ना प्रोडक्ट की वो बेस्ड है ऑन मिथ्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ ना ब्रांड कह रहा है कि केमिकल फिल्टर स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं मगर फिजिकल फिल्टर्स एब्जॉर्ब नहीं होते उल्टा रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को सो यहाँ ना आपको ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि केमिकल प्लस फिजिकल फिल्टर्स ऑलमोस्ट एक तरह ही वर्क करते हैं बाय एब्जॉर्बिंग यूवी और बहुत सी स्टडीज ने इस चीज को प्रूव भी किया है फॉर एग्जाम्पल दिस वन स्टडी पब्लिश्ड इन 2015 प्रूव्ड कि टाइटेनियम और जिंक ऑक्साइड प्राइमरीली यूवी को एब्जॉर्ब करते हैं और सिर्फ 5 to 10% लाइट को रिफ्लेक्ट या स्कैटर करते हैं और इस चीज को ना बहुत सी इंटरनेशनल केमिस्ट टॉक्सिकोलॉजिस्ट और इवन स्टडीज भी इंडोर्स करती हैं सो अगर ना आप वेबसाइट को विजिट करो तो आप नोट करोगे कि फुल डिस्क्रिप्शन में ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट को विच इज मिनरल सनस्क्रीन को केमिकल सनस्क्रीन से कंपेयर किया है दैट केमिकल सनस्क्रीन आर हार्मफुल एंड नॉट अप्रूव्ड बाय एफडीए एक्सेट्रा सो मेरी इस वीडियो में ना मैंने यही डिस्कस किया है कि केमिकल सनस्क्रीन के अराउंड बहुत फियर मॉन्गरिंग है और एजुकेशन लिमिटेड है स्टडीज को मिस इंटरप्रेट किया गया है केमिकल सनस्क्रीन को ना डिमोनाइज किया गया है सी अपने प्रोडक्ट को प्रेस कर सकते हैं आप बट अदर ब्रांड्स जो केमिकल यूवी फिल्टर्स यूज कर रहे हैं उनके अराउंड फियर नहीं क्रिएट कर सकते सो नेक्स्ट बड़ी चीज तो ब्रांड क्लेम कर रहा है ना कि आपको सिर्फ कुछ ड्रॉप्स चाहिए अनलाइक केमिकल फिल्टर्स जिसके लिए आपको टू फिंगर रूल अप्लाई करना पड़ता है इज ऑल्सो रॉन्ग सी मैं इस बात को अंडरस्टैंड कर सकी थी कि ब्रांड ने कहा है कि सिर्फ 4 to 6 ड्रॉप्स यूज कर लें तो शायद ब्रांड ने मेजर किया होगा बट नेक्स्ट ही लाइन में ना ब्रांड ने इसको कंपेयर कर दिया विद केमिकल सनस्क्रीन which proves कि brand is scientifically very weak and wrong. और इतने बड़े क्लेम के पीछे सिर्फ ये रीजन दिया कि ये मिनरल सनस्क्रीन है केमिकल सनस्क्रीन की तरह इसे टू फिंगर रूल रिक्वायर्ड नहीं है विच इज नॉट राइट एट ऑल ग्लोबली एक्सेप्टेबल जितने भी टेस्ट है ना ये सोसाइटीज जो सनस्क्रीन पे वर्किंग करती हैं उन सब में स्टैंडर्ड अमाउंट सनस्क्रीन की जो यूज होती है ना दैट इज 2 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आईसो के जितने भी इन वीवो इन विट्रो टेस्ट है ना उनके अंदर सबकी रिक्वायरमेंट 2 mg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये कोई रैंडम वैल्यूज नहीं है ये वेल रिसर्च्ड और स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज हैं सी जब भी सनस्क्रीन की बात आती है ना तो आई ऑलवेज ट्रस्ट इंटरनेशनल डाटा और स्टडीज एक्सेट्रा बिकॉज जो व्हाइट लोग हैं ना उनके अंदर हाईएस्ट रिस्क है फॉर कैंसर सो इंटरनेशनली वहां पर बहुत एक्सटेंसिव वर्किंग होती है आप उनके क्लेम्स को इग्नोर नहीं कर सकते स्पेशली ऑस्ट्रेलिया क्योंकि इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिस्क कंट्रीज फॉर स्किन कैंसर ऑस्ट्रेलिया की ना जो कैंसर काउंसिल है वो कहती है कि फुल बॉडी के लिए आपको 35 ml विच इज 7 टीस्पून सनस्क्रीन रिक्वायर्ड है 1 टीस्पून पर लैम्प 1 टीस्पून फॉर बैक एक्सेट्रा बट बहुत सी स्टडीज 2 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर एग्रीड हैं मिनिमम 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशन सी आई टोटली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में ना सनस्क्रीन कैंसर प्रिवेंशन से ज्यादा स्किन केयर में यूज होती है स्टिल कंपेयरिंग मिनरल विद केमिकल इज नॉट राइट 2 milligram per centimeter square is a standard level, but it also depends on a person's face size too. बट ये कहना कि यू नीड 4 to 6 ड्रॉप्स वंस अ डे इज एक्सट्रीमली रॉन्ग बहुत से लोग ना इवन टू फिंगर रूल को यूज भी नहीं करते बट इट्स द ओनली वे जिससे आप श्योर हो सकते हो कि जो लेबल पर एसपीएफ क्रीम है ना वो आपको मिले पर स्किन ना कोई प्लेन सरफेस नहीं है पोर्स होते हैं बम्प्स होते हैं और अगर आप अंडर अप्लाई करोगे ना तो सनस्क्रीन मे नॉट कवर एवरीथिंग इवन अगर आपको ऐसा फील होता है कि इवनली अप्लाई हो गया स्टिल हो सकता है कि कुछ जगह ज्यादा एप्लीकेशन हुई हो सो सफिशिएंट अमाउंट में अप्लाई करना इज रिकमेंडेड और तो और ऑस्ट्रेलिया सन स्मार्ट कैंपेन एफडीए यूरोपियन कमीशन अमेरिकन डर्मेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन सब ना अग्रीड हैं कि सनस्क्रीन अलोन इज नॉट इनफ सन ग्लासेस हैट्स अम्ब्रेलास सब रिक्वायर्ड हैं सन प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स नेक्स्ट थीम जो है ना ब्रांड का वंस अ डे अप्लाई करें वो भी बहुत शॉकिंग है सी दिस इज रिसर्च प्रूवन कि टाइम के साथ साथ ना सनस्क्रीन की लेयर कम हो जाती है सनस्क्रीन भी विद टाइम फाउंडेशन की तरह क्लम्प होना शुरू हो जाती है जैसे आपकी स्किन मूव करती है ऑयल और स्वेट प्रोडक्शन होती है और अगर आपकी सनस्क्रीन वाटर रेजिस्टेंट नहीं है
तो आपकी एप्लीकेशन में गैप्स आना शुरू हो जाते हैं और यूवी रेज एंटर हो सकती हैं। मिनिमम आफ्टर 2 आवर्स अप्लाई जरूर करें। और सनस्क्रीन ना जिनकी बेस एक्वस होती है, वाटर उनका स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से भी सनस्क्रीन की लेयर थिन हो जाती है। ब्रांड ने ना वेबसाइट के ऊपर वंस डेली का क्लेम किया है, बट थैंकफुली पैकेजिंग के ऊपर आफ्टर एवरी 2 आवर्स लिखा हुआ है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सीरम क्लेम, तो ये सनस्क्रीन ना सीरम की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता। अगर कन्वेंशनल सीरम की बात करें ना, तो सीरम्स यूजुअली क्लियर फ्लूइड जेल होते हैं और उनमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं होते, whereas this formulation looks more like an emulsion with suspended particles. So ब्रांड ने ना अपनी वेबसाइट पर ये तो क्लेम किया हुआ है कि sheer mineral sunscreen है और इसकी कोई वाइट कास्ट नहीं है, लेकिन प्रॉपर डिटेल ना अबाउट पार्टिकल साइज ऑफ एक्टिव्स मेंशन नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अगर मिनरल होगा तो वाइट कास्ट होनी चाहिए, या ये फेक सनस्क्रीन है, या केमिकल फिल्टर्स एडिड हैं एक्सेट्रा। और बहुत सी इन्फ्लुएंसर्स ना बहुत कॉन्फिडेंटली इस चीज को क्लेम करती हैं, जो क्लियरली बताता है कि इन इन्फ्लुएंसर को साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सी यहाँ पे ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के डिफरेंट पार्टिकल साइज हैं, नॉन माइक्रोनाइज्ड या माइक्रोनाइज्ड और नैनो। जो नॉन माइक्रोनाइज्ड होते हैं ना, वो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं और वो वाइट कास्ट देते हैं, वेयर एज जो नैनो या माइक्रोनाइज्ड होते हैं ना, वो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं और वाइट कास्ट नहीं देते इतनी। प्रोडक्ट की ना टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी है, लेकिन आपकी लैक ऑफ रिसर्च किसी ब्रांड के लिए अनफेयर हेट बन सकती है। और ब्रांड ने भी ना अपनी वेबसाइट पर ये मेंशन नहीं किया। शेयर कोई साइंटिफिक लेबल नहीं है। जहां ब्रांड ने केमिकल सनस्क्रीन को इतना डिमोनाइज किया है, पार्टिकल साइज भी मेंशन कर देते, सो दैट इन्फ्लुएंसर्स एटलीस्ट माइक्रो या नैनो को गूगल ही कर लेते। ये इन्फॉर्मेशन भी ब्रांड से पूछने पर ही मिलती है। मे बी डायरेक्टली ब्रांड ने वेबसाइट पर इसलिए नहीं लिखा बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स अराउंड नैनो फॉर्म्स। सो पाकिस्तान में ना एक नया ट्रेंड है यूवी कैमरा का, जिसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंसर्स प्रोडक्ट को पास या फेल कर देते हैं। ये प्रोडक्ट भी एक इन्फ्लुएंसर के थ्रू यूवी कैमरा में चेक हुआ और यही स्पेकुलेट किया गया कि ये यूवी कैमरा में डार्क अपीयर होता है। सो इसमें केमिकल यूवी फिल्टर्स यूज हुए हैं एंड ब्रांड इज लाइन, वेयर जो ब्रांड है ना, उसका कहना है कि इसके अंदर जो माइक्रोनाइज टाइटेनियम यूज हुआ है ना, वो एज अ फोटो कैटेलिस्ट एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यूवी कैमरा में सनस्क्रीन डार्क अपीयर हो रही है। बट यहाँ ब्रांड ने अपनी सेफ्टी क्लेम्स को खुद ही चैलेंज कर दिया है। सो फोटो कैटेलिसिस को अगर इजी वर्ड्स में समझे ना, तो इसका मतलब है कि टाइटेनियम जो है ना, वो यूवी लाइट में रिएक्ट करता है और फ्री रेडिकल्स बनाता है। और ये जो फ्री रेडिकल्स है ना, थ्योरेटिकली स्किन को डैमेज करते हैं, कोलेजन को ब्रेक डाउन एक्सेट्रा करते हैं और फॉर्मुलेशन को भी डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। और ऐसा तब होता है जब अनकोटेड टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज की गई हो। और जो अच्छे ब्रांड्स हैं ना, वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटेड यूज करते हैं। और इवन साइंटिफिक कमेटी ऑन कंज्यूमर सेफ्टी भी यही इंस्ट्रक्ट करते हैं कि सिलिका एक्सेट्रा कोटेड टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज किया जाए। समटाइम्स ना इंटरनेशनल ब्रांड्स क्लेम करते हैं 100% मिनरल सनस्क्रीन, लेकिन ऐड करते हैं ब्यूटिल ऑक्टेल साइलिसाइलेट। जो ऑक्टेसेलेट जो कि एक केमिकल यूवी फिल्टर है ना, उससे बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर है उसका। सो मेनी टाइम्स ना इसीलिए यूवी कैमरा के अंदर डार्कर अपीयरेंस आती है, वेयरएज ब्रांड की केमिकल लिस्ट में तो ऐसा कोई इंग्रेडिएंट अपेरेंटली नहीं है। डार्कर अपीयरेंस यूवी कैमरा की बेटर एक्सप्लेनेशन ये भी है कि स्मॉल पार्टिकल साइज और हायर कंसंट्रेशन जो है ना, वो इम्प्रूव करता है यूवी एब्जॉर्प्शन को। सो कैमरा में ना डिटेक्ट होता है डार्कर अपीयरेंस। बट ये सब सिर्फ थेरीज हैं, क्योंकि यूवी कैमरा ना एज अ कंज्यूमर टूल इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है कि सनस्क्रीन की एप्लीकेशन का पता चल सके, कोई स्पॉट तो नहीं रह गया एक्सेट्रा। लेकिन एसपीएफ टेस्ट करना या फिल्टर टाइप बताना यूवी कैम का काम नहीं है। और ये सब ना डिपेंड करता है ऑन लैब ग्रेड टूल्स, पार्टिकल साइज, परसेंटेज, एसपीएफ बूस्टर या फिल्म फॉर्मर, प्रॉपर लाइटनिंग, कंट्रोल्ड कंडीशंस, अमाउंट यूज एक्सेट्रा। और मोस्टली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, उनके पास जो यूवी कैमरा होता है, वो लो कॉस्ट कंज्यूमर वर्जन होता है, लैब ग्रेड टूल नहीं होता और ना ही कोई प्रिसीजन होती है उनके मेथड्स में। और मोस्टली स्टडीज में ना यूवी कैमरा को रिलायबल नहीं समझा जाता। इनफैक्ट यूवी कैमरा मोस्टली यूजफुल है टू डिटेक्ट एप्लीकेशन कवरेज और ना डार्क अपीयरेंस का सिर्फ ये मतलब है कि यूवी एब्जॉर्ब हो रहा है, नॉट दैट के एग्जैक्ट टाइप ऑफ यूवी फिल्टर डिटेक्ट कर सकता है। अगर यूवी कैमरास इनफ होते तो आईएसओ स्टैंडर्ड्स कभी नहीं बनते। और रेस्ट ये जो क्लेम्स है ना, जैसे एसपीएफ 50 एंड पीए रेटिंग एक्सेट्रा, इट्स अ फॉरएवर इशू विद पाकिस्तानी सनस्क्रीन्स। पाकिस्तानी ब्रांड्स को ना ये लगता है कि परसेंटेज से यूवी फिल्टर की एसपीएफ और पीए रेटिंग का अंदाजा लग सकता है, बट इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। डिफरेंट पीएच, डिफरेंट बेस, डिफरेंट इंग्रेडिएंट की प्रेजेंस में फॉर्मूला डिफरेंट बिहेव करता है। इसीलिए प्रॉपर स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए हैं, बट पाकिस्तान में रेगुलेशन सनस्क्रीन की ना होने की वजह से ब्रांड्स ये सब क्लेम करते हैं। सो एक लड़की ने ना कमेंट किया ब्रांड के पेज
के ऊपर और बोला कि व्हाट इज पीए रेटिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ब्रांड का जो रिस्पॉन्स था ना वो बहुत हिलेरियस था। सबसे पहले ना ब्रांड ने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना पीए रेटिंग का पाकिस्तान में ये बहुत मिसअंडरस्टूड है। ओके, ग्रेट। फिर ब्रांड कहता है आप बस ब्रॉड स्पेक्ट्रम की फिक्र करो और एक लिंक भी दिया ब्लॉग का जो कलर साइंस का है। सो लेट्स टॉक अबाउट ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लेम फर्स्ट। ब्रांड ना एफडीए को बहुत मानता है बट ये नहीं पता कि एफडीए की जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लेम करने की रिक्वायरमेंट है ना उसके लिए प्रॉपर टेस्ट रिक्वायर्ड है, मेंशन्ड है उनके ओटीसी मोनोग्राफ में। तो ब्रांड एटलीस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लेम के लिए सर्टिफिकेशन ही दिखा देता। सो ब्रांड ने ना जिस तरह से इस क्वेश्चन को डील किया वो बहुत स्ट्रेंज था। ब्रांड को लगता है कि जिंक डाल देने से ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लेम जस्टिफाइड, और जो लिंक है ना कलर साइंस का इट्स नॉट अ साइंटिफिक और रेगुलेटरी रेफरेंस। और ये जो कंपनी है ना कलर साइंस जिसका ब्लॉग है उनकी अपनी 100% मिनरल सनस्क्रीन ना बहुत ज्यादा स्क्रूटनी में है, बिकॉज उनका प्रोडक्ट जो है ना इट कंटेन्स ब्यूटाइल ऑक्टाइल सैलिसाइलेट टेस्ट। ओवरऑल अगर फॉर्मुलेशन की बात की जाए ना तो इट्स गुड फॉर ऑलमोस्ट ऑल स्किन टाइप। इट हैज अदर इंग्रेडिएंट्स सच एज एंटीऑक्सीडेंट्स, नायासिनामाइड एंड पेंथेनॉल एक्सेट्रा। सो इंटरेस्टिंगली ना ब्रांड वेंट एज फार एज कि उन्होंने लिटरली पैकेजिंग पर एक लिंक भी प्रिंट करवाया है स्टेटिंग फॉर कंप्लीट लिस्ट ऑफ अनसेफ इंग्रेडिएंट्स इस लिंक को विजिट करें। और जब मैंने लिंक ओपन किया ना तो सेम इंफॉर्मेशन कि केमिकल फिल्टर्स के लिए सेफ्टी डाटा रिक्वायर्ड है, ना कि ये लिखा है कि अनसेफ है या हार्मफुल है। लेकिन ब्रांड ने ये लिंक ऐसे प्रेजेंट किया है जैसे वो प्रूफ दे रहे हो कि केमिकल फिल्टर्स अनसेफ हैं, जो कि मिसलीडिंग है। सेम एग्जैक्ट रीजन है कि मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में सनस्क्रीन के अराउंड जो एजुकेशन है ना वो इतनी लिमिटेड है कि इवन ब्रांड्स विद 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग भी मिस इंटरप्रेट करती हैं स्टडीज को। और ना फनीस्ट चीज ये है कि ब्रांड ने एफडीए अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट्स वेबसाइट और पैकेजिंग पर इतना ज्यादा मेंशन किया है कि एक इन्फ्लुएंसर तो लिटरली ये कह रही है कि प्रोडक्ट ही एफडीए अप्रूव्ड है। सबसे सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव इसकी बात लगी है, ये एफडीए अप्रूव्ड है। तो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट्स में अपने व्यूज लाजमी शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।